हेलो फ्रेंड्स। रशिया और यूक्रेन के वॉर को एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अमेरिका और यूरोपियन देशों ने कई तरह के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सैंक्शन रशिया पे ऑलरेडी लगा रखे हैं। ऐसे में वॉर में बने रहने के लिए रशिया के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने वेपन्स और उनके पार्ट्स की सप्लाई बनाए रखे। इसी बीच ये रिपोर्ट सामने आई है कि रशिया ने अपने पुराने एलाइज जिसमें कि भारत और म्यांमार शामिल है, उनको बेचे हुए इक्विपमेंट्स और उनके पार्ट्स को वापस से रीपरचेज करने की कोशिश की है। यह न्यूज़ टोक्यो बेस्ड मीडिया एजेंसी निकी ने सबसे पहले पब्लिश की। उन्होंने इंडिया और म्यांमार के कस्टम क्लियरेंस डेटा का एनालिसिस किया और उन्होंने ये पाया कि कई ऐसे शिपमेंट्स जो कि रशिया के आर्म मैन्युफैक्चरर के नाम पर थे, उन शिपमेंट्स के ऊपर कई तरह के ऐसे रेफरेंसेस मिले, जैसे कि इंपोर्टेड अंडर रिक्लेमेशन एक्ट, जिससे ये पता चलता है कि ये जो इक्विपमेंट वापस जा रहा है, ये डिफेक्टिव है। अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऐसा होना बहुत डिफिकल्ट है कि कोई इक्विपमेंट जो कि डिफेक्टिव था, वो इंस्पेक्शन के दौरान पता ही ना चला हो। रिपोर्ट के अनुसार कस्टम डेटा में ये पाया गया कि रशिया की एक टैंक मैन्युफैक्चरर ने 6000 से ज्यादा साइटिंग टेलीस्कोप और 200 से ज्यादा कैमरे अपने टैंकों में इंस्टॉल करने के लिए वापस से खरीदे। ये एक तरीके के ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं जिससे कि टारगेट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए और उनको लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। रशिया के पास काफी पुराने T-72 टैंक्स हैं जिनको अपग्रेड करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक रशियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर ने भारतीय रक्षा मंत्रालय से $1.5 लाख में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए नाइट विजन साइट के 6 यूनिट खरीदे। यह परचेज लास्ट ईयर 2022 में अगस्त और नवंबर के बीच किए गए। तो दोस्तों, अगर इन रिपोर्ट्स को सच माना जाए तो रशिया का इस युद्ध में बने रहने के लिए जो डेस्परेशन है वो साफ दिख रहा है, जिसकी वजह से उसे भारत और म्यांमार, जिसके लिए रशिया बहुत बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है, उसे अपने ही आर्म्स को वापस खरीदना पड़ रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो पिछले 5 साल में ही लगभग $13 बिलियन के आर्म्स रशिया ने भारत को एक्सपोर्ट किए, जिसमें S-400 जैसी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी और MiG-29K जैसे नेवल एयरक्राफ्ट शामिल हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का सेटअप कितना जायज़ है ये तो कहना बहुत मुश्किल है, पर ये ज़रूर है कि भारत किसी न किसी तरीके से रशिया की हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है। हालांकि भारत पर भी इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ये हमने G7 में और क्वाड की समिट्स में देखा। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2023 में किसी भी इस तरीके का रीपरचेज ऑर्डर रशिया को नहीं दिया, बट ये कहना मुश्किल होगा कि अभी भी रशिया भारत, म्यांमार और किसी अन्य देश के साथ इस तरीके की डील करना जारी रख सकता है। तो दोस्तों, एक और जो बड़ी खबर सामने आई है, भारतीय रेलवे रामायण कॉरिडोर को बनाते हुए नेपाल के लिए एक विशेष ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन नेपाल के जनकपुर को भारत के वो सभी शहर जिनका किसी न किसी तरीके से भगवान राम से रिलेशन है, उनसे जोड़ेगी। इसमें कुछ बड़े नाम जैसे कि बक्सर, बनारस, प्रयाग, रामेश्वरम और भद्राचलम अच्छा, यह कदम कोई नया नहीं है। पिछले साल भी एक 7 डे स्पेशल ट्रेन अयोध्या और जनकपुर के बीच में चली थी, पर इस बार इसको और फॉर्मलाइज्ड वे और कॉरिडोर के फॉर्म में चलाने की पेशकश की गई है। तो यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। 2008 में प्रचंड सरकार आने के बाद से नेपाल में भारत का इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है और चाइना का बढ़ता जा रहा है। चाइना का BRI इनिशिएटिव, बॉर्डर एंड रोड, इसका नेपाल भी पार्ट बन गया है। चाइना ने नेपाल को बुद्धिस्ट सर्किट का ऑफर दिया है, जिसमें उनका कहना है कि एक ट्रेन लहासा से होते हुए नेपाल के काठमांडू तक जाएगी। 1947 में भारत के आज़ाद होने के साथ से ही भारत और नेपाल के बीच रिलेशनशिप हमेशा से स्ट्रांग ही रहे हैं। इनफैक्ट नेपाल के कई यूथ आज भी इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं। हालांकि नई अग्निपथ योजना नेपाल सरकार को रास नहीं आई और उसका उन्होंने काफी हद तक विरोध भी किया है।
दूसरी तरफ चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस नेपाल में काफी बढ़ा दिया है। पिछले 5-6 सालों की बात करें तो चाइना ने अपने बीआरआई इनिशिएटिव के तहत नेपाल में कई तरह के नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। उन्होंने अपना मार्केट भी चाइना के साथ काफी हद तक शेयर किया है। इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस भारत का नेपाल के ऊपर रहा करता था, वो काफी कम हो गया है। तो अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या भगवान श्री राम नेपाल और भारत को पास ला पाएंगे। क्या चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस भारत इस तरीके के किसी प्रोजेक्ट से सच में काउंटर कर सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें और प्रोत्साहन दीजिए ताकि आने वाले टाइम में हम इस तरीके की और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ साझा कर सकें। थैंक यू।